नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है प्राविधिक कला से संबंध रखने वाला है और टेस्ट पेपर 5 है। इससे पहले हम लोगों ने 4 टेस्ट दे रखे हैं, तो अगर आप लोग ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो इन्हें देख सकते हैं और अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ये क्लास 5 है और टेस्ट पेपर 5 है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इसके सारे जो सिलेबस हैं उनको कंप्लीट पढ़ रखा है और अब हम लोग टेस्ट पेपर की तरफ मूव कर चुके हैं। आप सब जानते होंगे प्राविधिक कला का केवल और केवल एक ही पेपर होता है। एक पेपर होता है 100 नंबर का होता है। 100 नंबर को 6 खंडों में डिवाइड किया जाता है, A B C D E और F। इस टाइप से आज हम लोगों ने जो है फाइनली ए वाले खंड की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। 5वीं क्लास है, यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। आपको कॉपी में नोट डाउन करना होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको उत्तर वहाँ पे लिखना होता है। बहुत से बंदे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर क्या पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, हमें केवल टिक लगाना है। बेटा ऐसा नहीं है, पूरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। आपको 3 घंटे और 15 मिनट पेपर सॉल्विंग के लिए टाइम मिलेगा। 29 मार्च को फाइनली आपका पेपर लग चुका है। मॉर्निंग शिफ्ट में है, मैं बार बार कहता हूँ 8 बजे से 11:15 के मध्य आपका पेपर है। तो आपको राइट टाइम पहुंचना है, 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है और अपनी तैयारी अभी से जांच पर रख लीजिए कैसी आपकी तैयारी है। तो इसी को हम लोग देखने के लिए, तैयारी को परखने के लिए टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। टेस्ट 5 है। कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसी वर्गाकार प्रिज्म का अनुविच्छेद एवं उत्च्छेद क्या होगा? बेटा अनुविच्छेद होता क्या है? अनुविच्छेद अगर ऊपर से कोई डाटा देखा जाए, ऊपर से कुछ देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा। उत्च्छेद क्या होता है? सीधे अगर देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा। तो अनुविच्छेद और उत्च्छेद का रेशियो पूछा गया है। वर्गाकार प्रिज्म है, तो बेटा अगर वर्गाकार प्रिज्म है तो जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो ऊपर वर्ग ही दिखाई देगा, तो ऊपर तो वर्ग हो गया। लेकिन अगर हम लोग फ्रंट से देखते हैं, अगर उसे हम लोग फ्रंट से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा। तो अगर वर्गाकार है, इस टाइप से फाइनली बना हुआ है, तो अगर फ्रंट से हम लोग देखेंगे तो ये फाइनली आपको आयत की तरह दिखाई देगा, आयत। अगर वर्ग कहीं ऑप्शन में होता है वर्ग बटा वर्ग, तो वर्ग इसका राइट आंसर हो जाता है, वर्ग बटा वर्ग। लेकिन वर्ग बटा वर्ग ऑप्शन में नहीं है, इसलिए वर्ग बटा आयत इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, निम्न में से किस ठोस का आधार वृत्ताकार होता है? तो बेटा ऐसा कौन सा ठोस है जो वृत्ताकार होगा? ऑप्शंस हैं सूची स्तंभ, घन, समपार्श्व या फिर शंकु। तो यहाँ पे कौन सा ठोस है जिसका आधार, नीचे वाला बेस जो है फाइनली वृत्ताकार होता है? तो आप जब शंकु बनाते हैं तो ये देखते होंगे इसका ये वाला जो पोर्शन होता है ये सदैव वृत्ताकार ही होता है। इसलिए जब शंकु का एरिया निकाला जाता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही इसका एरिया होता है। तो पाई आर स्क्वायर आप जानते हैं वृत्त का हो जाता है, 1/3 के साथ एच अगर गुणा कर दिया जाए इसमें तो फाइनली शंकु का आधार हो जाता है, यानी एरिया हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक है। तो शंकु का क्षेत्रफल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो इसमें कौन सा ठोस ऐसा है जिसका आधार वृत्ताकार होगा? तो बेटा शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, निकटवर्ती रेखाएं दूरवर्ती रेखाओं की अपेक्षा कैसी होती हैं? तो बेटा जो निकटवर्ती रेखा है ये दूरवर्ती रेखा की सदैव कैसा होगा? ऑप्शंस हैं उसकी आधी, उससे छोटी, उससे बड़ी या फिर दूरवर्ती के समान। तो जो निकटवर्ती रेखा है ये दूरवर्ती जो रेखा है इसके अपेक्षा, तो इसके अपेक्षा सदैव बड़ी होगी, यानी उससे बड़ी ही होगी। राइट आंसर डी बन जाएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी महत्ता बहुत है। जितनी इसको इम्पोर्टेंट कहा जाए कम है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं इस क्वेश्चन में। विकर्ण मापनी का क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं विकर्ण मापनी सॉल्व हो जाती है। नॉर्मल क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेते हैं, इसमें दिमाग लगाओ। 4 वर्ग सेंटीमीटर 64 मीटर को प्रदर्शित करता है। यहाँ वर्ग मीटर नहीं होगा, 64 मीटर को प्रदर्शित करता है। इसका निरूपक भिन्न क्या होगा?
RF निकालना है बेटा। 4 वर्ग सेंटीमीटर कहा गया है, 4 वर्ग यानी 4 × 4 और 64 मीटर को प्रदर्शित करता है। तो 64 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब आपका सामने खेला हो जाएगा। 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/400 राइट आंसर बनेगा। RF क्या निकल के आया? 1/400। समझ में आया नहीं आया ये बताइए। सी राइट आंसर बन रहा है। 4 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो 64 मीटर को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और होता क्या है RF? RF इक्वल टू होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप हम लोग 4 वर्ग सेंटीमीटर दर्शा सकते हैं। तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। 64 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है तो 64 गुणे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए, 100 हो गया। 4 चौको 16, 16 चौको 64, 1/400 इसका राइट आंसर बन गया। RF इसका कितना निकल के आया? 1/400। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लैंग्वेज को ध्यान देना है, उसके बाद राइट आंसर हो पाएगा। 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर का आयत है। 4 3 का आयत है, उसका विकर्ण जो है 200 मीटर दिया गया है। तो 4 3 का अगर आयत होगा बेटा, ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है और इस टाइप से आयत है, ये भी 3 ये भी 4। इसका जो विकर्ण है ये वाली भुजा, ये इसका मान दिया गया है फाइनली, इसका मान दिया गया है 200 मीटर। 200 मीटर। तो अगर ये 4 है ये 3 है तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका कर्ण क्या होगा बेटा? 4 चौको 16 प्लस 3 3 9 25, 25 का √5 यानी इसकी वैल्यू आ गई 5। ट्रिपलेट से भी निकाल सकते थे, 4 3 तो 5 होता ही है। ठीक है। तो जो 5 है इसकी वैल्यू दी गई है 200। तो यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 चौको 20, 40। यानी कि 1 सेंटीमीटर मापने के लिए 40 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आप लिख दें तो 40 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। उसका निरूपक भिन्न आपको बता देना है। अब आपने सरलीकृत रूप में लिख लिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 मीटर प्रदर्शित करता है। अब 40 मीटर को ही आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, RF निकाल देना है। अब RF निकालना है। तो RF क्या होता है बेटा? RF इक्वल टू होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। चित्र पे माप है आपका 1 सेंटीमीटर और वास्तविक माप कितनी है? 40 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 1/4000 इसका RF निकल के आ गया। 1/4000 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? थोड़ा सा जटिल प्रोसेस था, थोड़ा सा जटिल। 4 3 का आयत है, उसका विकर्ण इतना है, तो विकर्ण पहले आपको ज्ञात भी करना है। जैसे ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 4 है। ठीक है। अब चाहे ये वाला विकर्ण कहे चाहे ये वाला विकर्ण कहे, दोनों बराबर ही हैं। अगर आयत है तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, यानी प्रत्येक कोण उसके इंटरनल कोण जो होते हैं वो सदैव 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए पाइथागोरस लग जाएगा। अगर इस वाले में लिया जाएगा, इस वाले में, तो ये वाला 90 डिग्री हो गया। ये 4 है, ये 3 है तो ये अपने आप ही 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 की वैल्यू 200 दी गई थी, 1 की वैल्यू निकल के आई 40। फिर निरूपक भिन्न निकाल देना है। 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर प्रदर्शित करता है। तो फाइनली उसका निरूपक भिन्न क्या होगा? निरूपक भिन्न समान इकाई में होता है, इसलिए 1/4000 उसका राइट आंसर हो गया। सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? बहुत सारे मैसेज इस क्वेश्चन के लिए आ रहे थे। ठीक है। राइट आंसर आपको पता चल गया। फाइनली इसे कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 5 है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शंस हैं पाई त्रिज्या स्क्वायर, पाई 5 गुणे 5, या 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या इनमें से कोई नहीं। बेटा अगर वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे दी गई है तो आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r² होता है। r की वैल्यू 5 है, इसलिए पाई 5 गुणे 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया है यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा।
अगर बेटा ये है आपका बेलन ये, और एक सिरा ये वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा, दूसरा सिरा भी वृत्ताकार ही होगा। आप कोई लकड़ी लीजिए और लकड़ी में अगर एक साइड वृत्ताकार है तो दूसरा साइड भी वृत्ताकार ही होगा, जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सभी का ये आंसर सही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसे सही करके बताओ तब जाने। शंकु तथा बेलन का पार्श्व किस आकार का होता है? ऑप्शन है आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या फिर त्रिभुजाकार। तो बेटा शंकु और बेलन का जो पार्श्व होता है, बेलन का जो पार्श्व होता है वो किस आकार का होता है, ये पूछा गया है। तो शंकु और बेलना जो है, बेलना उसका पार्श्व सदैव वक्राकार होगा, वक्राकार होगा। शंकु और बेलन का जो पार्श्व होता है वक्राकार होता है। राइट आंसर सी बन रहा है, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग किया जाता है? बेटा सममितीय विक्षेप में मूल रूप से हम लोग 30 डिग्री कोण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सममितीय विक्षेप में मूल रूप से हम लोग 30 डिग्री कोण का प्रयोग करते हैं, जबकि तिरछे अक्षरों के झुकाव वाले यानी तिरछे अक्षर में लिखावट में हम लोग मूल रूप से 75 डिग्री कोण का प्रयोग करते हैं। और जो दीर्घवृत्त बनता है, दीर्घवृत्त एलिप्स में जो दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को कट करते हैं वो कोण सदैव 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना है। सममितीय विक्षेप 30 डिग्री, तिरछे अक्षर वाले लिखाई 75 डिग्री, और दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु पे सदैव 90 डिग्री एक दूसरे में बनता है, यानी दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को 90 डिग्री पे सदैव काटते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 10 डेसीमीटर का मान होगा। बेटा 10 डेसीमीटर का मान क्या होता है आप बताएं। ऑप्शन हैं 1/10 मीटर, 1 मीटर, 1 डेकामीटर या फिर 10 मीटर। तो बेटा 10 डेसीमीटर का जो मान है मूल रूप से 1 मीटर के इक्वल होता है, बराबर 1 मीटर। और जो 1 डेकामीटर लिखा है इसका मान आपको बताना है। इसका मान क्या होता है बेटा? 1 डेकामीटर का मान क्या होता है? तो जब 10 मीटर मिलेंगे, 10 मीटर जब मिल जाएंगे तब 1 डेकामीटर होगा। ठीक है, और 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, 1 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये 10 प्रश्न समझ में आ गए होंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, आने के प्रबल चांसेज हैं, इसलिए आपको ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 7380464607। इस पे आपको एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजना है, टेक्निकल टीम संपर्क करेगी। फीस भी हाफ कर दी गई है, फीस में बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। आपको अभी तक जितनी भी क्लासेस कराई गई हैं प्राविधिक कला की, सारी क्लासेज उपलब्ध हो जाएंगी। क्लास नोट्स आपको तुरंत मिल जाएगा, आप एक बुक भी पा जाएंगे इसमें, और एक नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो टेस्ट हो रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे, वीडियो सॉल्यूशन, साथ ही साथ उसका नोट्स भी मिल जाएगा। महामैराथन होती रहती हैं वो आपको मिल जाएंगी, यानी संपूर्ण जो है इसके सिलेबस को कवर किया गया है, वो सारे डाटाज आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं अवश्य संपर्क करेंगे, लेकिन व्हाट्सएप संपर्क करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।